गेट 2023 में अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, चूंकि डायमेंशनल एनालिसिस से ये क्वेश्चन था, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जिस सेक्शन से था वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। ये 1 मार्क्स में पूछा गया था और ये एमसीक्यू था। इसमें हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बात हो रही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि म्यू नॉट की। और नेक्स्ट है हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि म्यू बी की। और लास्ट है हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, यानी कि अल्फा की। यदि हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए हमें कहाँ से मिलेगा? ऑप्शन ए हमें मिल जाएगा कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग देखते हैं कि ये जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स है, यदि दोनों चार्जेस को सेम मान लिया जाए, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड यदि सेम मान लिया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आती है वो क्या आती है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी आता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, यानी कि म्यू नॉट, है ना। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि म्यू नॉट। तो किसी केस में यदि मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करते हैं, यदि सर्कुलर रिंग की बात करते हैं और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो वो हमें मिल जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यदि यहाँ से हम म्यू नॉट का यूनिट देखते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास ये कुछ, यानी कि इसके पास भी यूनिट है। और यदि हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी है बोहर मैग्नेटॉन। तो बोहर मैग्नेटॉन में जो हमारे पास म्यू बी आता है वो आ जाएगा हमारे पास ई एच कट अपॉन 2m। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम बात करेंगे म्यू बी की यूनिट की, तो ई का हो जाएगा कूलम चार्ज है, और एच कट की यूनिट हो जाएगी जूल सेकेंड, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा केजी। यानी कि इन तीनों के पास हमें क्या दिख रहे हैं? ये तीनों जो कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और ये बोहर मैग्नेटॉन, ये तीनों के पास हमें ये यूनिट्स मिल रहे हैं। यदि बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, जो कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, वहां पर हम यदि देखते हैं तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है वो v1 इज इक्वल टू सी अल्फा होती है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो अल्फा की जो यूनिट आती है वो v1 की यूनिट हो जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सी स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर भी यदि हम बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आती है। और अल्फा की वैसे वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 1/137। तो यहाँ पर भी इसकी कोई यूनिट नहीं देखी जाती है। इसका मतलब कि जो अल्फा है वो कैसा कांस्टेंट है? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। थैंक यू।